ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी लोगों का बुक माई पंडित ऑनलाइन सिस्टम में स्वागत है। आज हम जानेंगे घर का संपूर्ण वास्तुशास्त्र, जिसमें आपको घर की वस्तुएं कहाँ रखनी चाहिए, किस डायरेक्शन रखनी चाहिए, जैसे कि आपका मंदिर, किचन किस डायरेक्शन होना चाहिए, जिससे कि आपको उसका उचित फल प्राप्त हो सके। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो अंत तक देखें, जिससे कि आपको उसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके और उसका उचित फल भी। चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका घर का पूरा एरिया है, मतलब ये कंस्ट्रक्टेड एरिया, मतलब इतना में आपने निर्माण किया है। इसमें देख लीजिए, इसमें मैंने इधर लिया है, ये नॉर्थ है और ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम दिशाएं इसमें मेंशन किया हुआ है। अब इसमें हमें देखना क्या है, सबसे पहले अपने प्लॉट को आपको इस प्रकार से डिवाइड कर लेना, अर्थात 3 बराबर भागों में। ये सिंपल मतलब सामान्य नियम है, ऐसे तो कॉम्प्लिकेटेड रूल और अन्य रूल भी है, वो है कि जब एरिया बड़ा होता है तो उसमें देखा जाता है। ये कि आपको इस प्रकार से 1 2 3 और 1 2 3 भागों में इस प्रकार से बांट लें। ये कुल 9 भागों में बट जाता है, ये कुल 9 भागों में। अब 9 भागों में बंटने के बाद आपको ये देखना है कि कौन सा क्षेत्र किसका पड़ता है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे पूर्व दिशा में ये हमें कहते हैं कि बीच का क्षेत्र, ये जो है इंद्र का क्षेत्र है, तो हम इसे यहाँ इंद्र लिख देते हैं तो आपको समझ में आएगा, ये इंद्र का क्षेत्र है। ये किसका क्षेत्र, ये जल तत्व का क्षेत्र है। ये ईशान कौन है, आपको यहाँ जल तत्व, मैं इसमें लिख देता हूँ, ये जल तत्व का स्थान है। पूरब और दक्षिण, ये कॉर्नर हमारा अग्नि तत्व का है, अग्नि तत्व। दक्षिण और पश्चिम ये पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व। और उत्तर और पश्चिम ये हमारा वायु तत्व है। अब बीच में क्या है, ये आकाश तत्व, आकाश, मैंने इसमें लिख दिया आकाश। ये 5 तत्व है। इन 5 तत्वों का संतुलन से हमारे घर का वास्तु का संतुलन हो सकता है। बिल्कुल आपको सामान्य रूल है कि इसके अनुसार आपके वास्तु का संतुलन हो सकता है। अब आइए मैं और थोड़ी बात कर लूँ। ये इंद्र का स्थान है, ये दक्षिण दिशा में ये स्थान यम का कहलाता है, यम का या यमराज का। ये वरुण देवता का है और ये भगवान कुबेर का है, कुबेर। बातें स्पष्ट हो गई किनका, ये मुख्य रूप से है। हालांकि 16 जोन 32 पग इसके अनुसार बांटने पे अन्य चीज़ें बढ़ती चली जाती है, मैं सामान्य वास्तु का रूल। तो आपको इस प्रकार से देख लेना है, जिस प्रकार से हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इन 5 तत्वों को मिलकर हमारा शरीर बना है और उससे हमारे शरीर में संतुलन रहता है। और किसी भी तत्व के कम या अधिक होने से हमारे शरीर की संतुलन बिगड़ती है और लोगों को अस्वस्थ हो जाते हैं, लोग किसी न किसी रोग व्याधि से ग्रस्त हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार आपके इस वास्तु के यदि इन 5 तत्व 1 2 3 4 और 5, इन 5 का संतुलन उचित अवस्था में है तो घर का वास्तु संतुलित हो सकता है। एरिया तो बता दिया हमने किस प्रकार से बांटना है, संतुलन कर सकते हैं। अब आता है कि घर का संतुलन जल तत्व है, इस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं। जल तत्व में आप जल के लिए यहाँ पर एक स्थान दे सकते हैं। जल के लिए स्थान आप चाहे तो यदि आपका इतना ही एरिया है तो आप इसके अंदर भी दे सकते हैं। अंदर आप यहाँ बोरवेल बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं। यदि बोरवेल नहीं बनाते हैं तो यदि आप अंडरग्राउंड जल का टैंक रखते हैं, अंडरग्राउंड ओवर हेड टैंक इस स्थान पर नहीं रखा जाता है, ईशान कोण पर ये ध्यान दें। अंडरग्राउंड टैंक यहाँ बना सकते हैं जल का। सेप्टिक टैंक का निर्माण यहाँ बिल्कुल ना करें, अंडरग्राउंड का अर्थ सिर्फ जल का है, ये रख सकते हैं। ये जल तत्व का स्थान है, इसका रंग है नीला। ये स्थान आप खुला रख सकते हैं, पूजा घर बना सकते हैं, बरामदा बना सकते हैं, बच्चों का शयन कक्ष बना सकते हैं, इतना कर सकते हैं। अग्नि तत्व पे आइए। अग्नि तत्व में अग्नि से संबंधित चीजें सबसे पहले तो आ जाती है रसोई घर। रसोई घर आपकी किचन, बड़े बड़े इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वगैरह, यदि आपने जनरेटर रखा है, अन्य बड़े बड़े कुछ सामान रखे हैं तो प्रयास करें कि इस क्षेत्र में रखें, तो वास्तु को संतुलन करने का प्रयास करें। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व ये अस्थिरता का प्रतीक है, एक तरह से ये ठोस आधार। तो इस क्षेत्र में आपको घर का जो है इस प्रकार से निर्माण करना है कि बड़ा निर्माण इस तरफ ही हो, या ऊंचा निर्माण आपको घर करना है तो इस साइड अधिक ऊंचा रखें। कोई बड़ा भारी निर्माण करना हो तो दक्षिण दिशा उचित मानी जाती है। शयन कक्ष के लिए सबसे अधिक प्रमुख जगह है ये
नैऋत्य कोण, खास करके घर के जो सबसे बड़े लोग हैं उनके लिए सबसे अधिक ये महत्वपूर्ण है। वायु कोण, शौचालय की व्यवस्था करना हो, गेस्ट रूम की व्यवस्था करना हो, ये कॉर्नर सबसे अच्छा होता है। नवविवाहित दंपति के लिए रूम की व्यवस्था करना होती इस कॉर्नर में रखें। शौचालय और सेप्टिक टैंक यहाँ रखा जा सकता है, लेकिन यदि आपके पास प्लॉट एरिया बड़ा है तो आप प्रयास करें कि शौचालय टैंक अपने लिविंग एरिया, मतलब ये कंस्ट्रक्टेड एरिया के बाहर बनाते हैं। हाँ, कैंपस के अंदर बना सकते हैं, लेकिन इससे प्रयास करें, यदि आपके पास जगह है तो प्रयास करें कि इसको कम से कम सेप्टिक टैंक को बाहर बना दें, क्योंकि प्राचीन समय में शौचालय हमेशा बाहर बनाया जाता था। आज के समय में जगह कम रहता है तो लोग अंदर बनाने लगे, लेकिन यदि स्पेस है तो इसे बाहर बनाने का आप अवश्य प्रयास करें। अब आइए, होता है क्या कि आपका दिशा कहीं भी हो सकता है, उत्तर दिशा का रोड हो सकता है या उत्तर दिशा वाले घर हो सकते हैं, तो लोग गेट कहाँ बनावे। मुख्य चीज़ें हो जाती है कि द्वार को लेकर सामंजस्य स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है कि द्वार कहाँ बना दे। दक्षिण दिशा से लोग डरते हैं, चूंकि ये यम का स्थान है, यमराज का स्थान है, तो लोग दक्षिण दिशा से डरते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको द्वार का चूज करना हो, ऐसे तो लोग बता देते हैं कि इस स्थान पे बना लें, इस स्थान पे, इस प्रकार से एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा। यदि आपको द्वार बनाना हो, मुख्य द्वार, अन्य द्वार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मुख्य द्वार घर के बनाने के लिए एक रूल है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका वीडियो बना हुआ है। उस नियम के तहत आप इसे पूरा बांट कर आप डोर का निर्माण कर लें, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। चाहे उत्तर दिशा का हो, पूर्व दिशा, सब में कुछ कुछ स्थान दिए गए हैं द्वार के लिए बिल्कुल उपयुक्त, और कुछ स्थान अनुपयुक्त है, वहाँ द्वार। हाँ, दक्षिण दिशा में भी बनाया जा सकता है। यहाँ से यहाँ तक जब 9 भागों में बांटा जाता है तो उसमें से सिर्फ एक स्थान दक्षिण दिशा में मिलता है द्वार के लिए, बाकी में इधर 4-5 स्थान है, इधर 3 स्थान है, इधर 3 स्थान, 4 स्थान है, इस प्रकार से कई स्थान मिलते हैं, यहाँ द्वार बनाया जा सकता है इधर में। अब आइए बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टेड एरिया के बाद बड़ा एरिया। कभी कभी होता क्या है, क्या लोगों के पास कंस्ट्रक्टेड एरिया तो छोटा है लेकिन उनका कैंपस थोड़ा बड़ा है। ऐसी स्थिति में हम वास्तु किस प्रकार से एडजस्ट करेंगे। हो सकता है कि आपका जो है, मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर लेता हूँ, ये हो सकता है कि आपका ये छोटा हो, लेकिन इसमें जो है आपका हो सकता है कि ये आपका कैंपस बड़ा हो। जब कैंपस आपका बड़ा हो तो आपको ध्यान देना है कि निर्माण करते समय आपको निर्माण दक्षिण पश्चिम की ओर करना है। मतलब अधिक जगह जो आपको छोड़ना है वो उत्तर दिशा में छोड़ना है और पूर्व दिशा में छोड़ना है। मैं इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर दिया, ये भी। यदि ये वाला आपका कैंपस है पूरा, और आपको प्रयास क्या करना है कि जब भी निर्माण करें या तो पश्चिम और दक्षिण इस तरफ हट के आपको यहाँ उत्तर साइड खाली स्पेस छोड़ना है, पूर्व साइड छोड़ना है। इन दोनों दिशा में आपको खाली स्पेस छोड़ने का प्रयास करना है। हो सकता है पश्चिम मुखी हो, दक्षिण मुखी हो, तो कभी कभी स्थितियाँ थोड़ी उलट हो जाती है। तो अब कैंपस से संबंधित, अब लोग कहते हैं कि ये कैंपस हो गया, क्या ईशान कोण हमारा यहाँ हुआ या यहाँ हुआ, ये कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं इसी को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये कंस्ट्रक्टेड एरिया है, इतना में आपने घर बना रखा है, ये टोटल आपका कैंपस एरिया है, दोनों आपका ही है, दोनों प्रॉपर्टी आपकी है, दोनों पर वास्तु लागू होंगे या दोनों आपके ऊपर इफेक्ट करेगा। लेकिन ध्यान देना है कि निर्माण के समय आपको सिर्फ कंस्ट्रक्टेड एरिया के अंदर का वास्तु का इसके केंद्र निकाल कर इसके अनुसार आपके इस क्षेत्र में आपको सारी चीज़ें एडजस्ट करनी है। चाहे आपकी जल या चाहे अंदर में पूजा घर का व्यवस्था हो, बच्चों के कमरे का व्यवस्था हो, रूम का व्यवस्था हो, रसोई की व्यवस्था हो, इसके अंदर ऐसा नहीं कि पूरा एरिया है तो हमने यहाँ पर कर दिया, रसोई की व्यवस्था हमने इस कॉर्नर पे कर दी, नहीं, ये बिल्कुल अनुपयुक्त है। आपको इसके अनुसार इसका वास्तु रूल करेगा। हाँ, कैंपस का वास्तु कब इसमें फुलफिल करेगा। आपको कैंपस में यदि बोरवेल बनाना हो, ऐसा हो सकता है ना, कैंपस में बोरवेल बनाना हो, कैंपस में यदि द्वार देना हो, तो फिर हम क्या करेंगे, इस कैंपस के लंबाई चौड़ाई के अनुसार इसके वास्तु को हम निकालेंगे कि यहाँ किस स्थान पर इसका एग्जैक्ट निकलेगा बोरवेल। यदि ये वर्गाकार है, ये आयताकार है तो इसमें चेंज आ जाएगा, लेकिन यदि वर्गाकार है तो बिल्कुल आपके लिए जल की व्यवस्था यदि आप कैंपस में करना चाहते हो सकता है आपने बड़ा यहाँ पर नलकूप या ये बना रखा है, कुआं बना रखा है, अब बिल्कुल इस स्थान पे बनाइए। कॉर्नर का अर्थ बिल्कुल कॉर्नर नहीं होता है, थोड़ा हटके भी बना सकते हैं, इस स्थान पे कुआं बना सकते हैं। ये कैंपस के लिए आप चाहते हैं कि ऐसा हम घर के बाहर जनरेटर रखना चाहते हैं कैंपस एरिया में, कोई बात नहीं, आप इस एरिया में जनरेटर रखें, अग्नि का क्षेत्र जहाँ तक पड़ता है उस एरिया में रख सकते हैं। शौचालय टैंक का निर्माण करना है, आपके पास कैंपस एरिया बड़ा है, शौचालय टैंक का निर्माण करना है, तो बिल्कुल आप जो है
शौचालय टैंक के निर्माण के लिए वायु कोण का क्षेत्र निकाल लें, जहाँ पे निकल के आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, जहाँ निकल के आ रहा है वहाँ आप इसका निर्माण कर सकते हैं। तो वास्तु का संतुलन आसानी से किया जा सकता है, बस सिर्फ इसको पकड़ना और समझने की आवश्यकता है। एक बात और मैं कह दूं, यदि आपका प्लॉट वर्गाकार है तो बिल्कुल इस रूल से आप उसका पालन कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपका ये प्लॉट आयताकार हो जाता है, खास करके लंबाई अधिक का अर्थ होता है कि 1.5 गुना से अधिक हो जाए, 2 गुना से अधिक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वास्तु के सामंजस्य में आपको इसका केंद्र निकालने के बाद में उसे डिग्रियों में बांटकर इसका वास्तु निकाला जाता है। उसके अनुसार दिशाएं बदलती। यदि ये प्लॉट काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपका ये कैंपस इतना बड़ा सा हो जाएगा, तो जब हम इसका ईशान कोण निकालेंगे तो ईशान कोण इस कोने में नहीं आएगा, अग्नि कोण इस कोने में नहीं आएगा, वो शिफ्ट कर जाएगा, इस क्षेत्र में शिफ्ट कर जाएगा। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।